हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, आज थर्सडे का मॉर्निंग है। मेरे बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं। सो मैं यहाँ उन्हीं की प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ। मॉर्निंग का काम है और उनका लंच प्रिपेयर करना है। मैंने फ्राई पैन चढ़ाया हुआ है। इस पे मैं उनके लिए पनीर की भुर्जी बना के तैयार करूँगी और उसे मैं सैंडविच बनाऊँगी। एक तरफ मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है। आज मैं पनीर की सैंडविच, आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बनाऊंगी। सो मैंने यहाँ हल्का सा जीरा डाला है और पनीर को मैं मैश करके डाल दूंगी और रोस्ट किया हुआ धनिया जीरा का पाउडर, थोड़ा सा आमचूर और हल्की सी लाल मिर्च मैं डालूंगी। फ्रेंड्स, मेरे यहाँ तीखा बहुत कम खाया जाता है तो इसलिए मैं बिल्कुल हल्की सी डालती हूँ। यहाँ मैं पनीर की भुर्जी तैयार कर लूँगी और उनसे मैं सैंडविच बना के बच्चों को दूँगी। फ्रेंड्स, मैं वैसे मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठती हूँ, 5 बजे मैं उठ जाती हूँ और उठ के मैं गर्म पानी लेती हूँ और फिर वॉक करने के लिए अपनी छत पर जाती हूँ। वो सारी क्लिप्स आज मुझसे मिस हो गई। ये मेरा पहला ब्लॉग है और तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, वो बाई मिस्टेक मुझसे मिस हो गई। फ्रेंड्स, अगर कोई इसमें कमी नज़र आए इस ब्लॉग में तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स के ज़रिए आप बताइएगा। मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। सो मैं यहाँ वही अपना रोस्ट किया हुआ धनिया जीरा का पाउडर डाल रही हूँ और हल्की सी इसमें कसूरी मेथी भी डालूँगी क्योंकि कसूरी मेथी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। यहाँ पे मेरे बच्चों को आलू बहुत पसंद है। दोनों बेटियों को मेरी आलू काफ़ी पसंद है। सो वो हर चीज़ में हल्का सा उन्हें आलू, बस ये मैंने यहाँ पे आमचूर डाला है। मैं इसे निकाल कर बस एक साइड में रख लूँगी और इसी फ्राई पैन में मैं हल्का सा ऑयल डाल के आलू फ्राई कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये मेरे कास्ट आयरन के कलेक्शन में से एक छोटा वाला फ्राई पैन है। इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको कोई लिंक चाहिए हो तो उसमें से ले लें। और ये मेरी छोटी बेटी है, जो बहुत ही नटखट हैं। आज स्कूल जाने के लिए बहुत एक्साइट हैं, सो जल्दी तैयार हो गई हैं। और ये मैं घी लेके आई हूँ, इसी से मैं पूड़ियाँ निकालती हूँ। कोशिश करती हूँ कि इसी से निकालूँ, नहीं तो मैं सरसों के ऑयल में भी बना लेती हूँ। मेरे यहाँ रिफ़ाइंड ऑयल बहुत ही कम यूज़ होता है, बिल्कुल ना के बराबर। मैं फ़रखाबाद में फ्रेंड्स रहती हूँ। उसी के फ़रखाबाद के पास में ही एक छोटा सा गांव है, वहाँ रहती हूँ। तो यहाँ पर अच्छा दूध मिल जाता है जिससे मलाई अच्छी बन जाती है और मैं घी बना लेती हूँ घर में। तो घी मेरे यहाँ स्टॉक में रहता है, अधिकतर रहता है। सो यहाँ मेरे हस्बैंड आए हैं, वो भी हेल्प करा रहे हैं। बच्चों की बॉटल फिल करके उनको देंगे। छोटा मोटा काम ये करा लेते हैं, बच्चों को दूध देना, बॉटल देना, लंच उनका देना। सो वो मॉर्निंग में काफ़ी हेल्प करा देते हैं।
सो वो बॉटल भर रहे हैं यहाँ पे। एंड यहाँ मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। आलू की सब्ज़ी मेरे यहाँ बहुत सिंपल खाई जाती है। बस जीरा और प्याज हल्का सा डाल के और सूखे मसाले डाल के उनको बस फ्राई कर लेते हैं और मेरी आलू की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई। फ्रेंड्स, धनिया नहीं थी मेरे यहाँ आज, गर्मी पड़ रही है, धनिया वैसे भी कम आती है और लेके भी आते हैं तो वो 1-2 दिन टिकती है और ख़राब हो जाती है। तो बिना धनिया के ये आलू की सब्ज़ी बन रही है। बस सब्ज़ी बस तैयार है। और फ्रेंड्स, आज काम कुछ ज़्यादा है। मेरे यहाँ चूहों और कॉकरोच ने आतंक मचा के रखा है। सो मैंने कल ही किचन अपना साफ़ किया है। सिंक के बगल वाली जो वार्डरोब है मेरी, सिंक के बगल वाली जो अलमीरा है, कबर्ड है, उसमें चूहों ने काफ़ी गंदगी फैलाई थी और उस अलमीरा में सारे बर्तन भरे रखे हुए थे जो रेगुलर यूज़ में नहीं आते हैं, तो वो मैंने स्टॉक करके रखे थे। काफ़ी उन्होंने गंदगी फैलाई और मैंने उसको फिर बर्तन सारे निकाले, वॉश करे। तो इसीलिए बस जल्दी जल्दी सब काम करके मुझे अभी वो भी करना है। वार्डरोब तो मैं साफ़ कर चुकी हूँ, लेकिन बर्तन निकले हुए बाहर रखे हुए थे, तो वो आज मुझे साफ़ करना है। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा थोड़ा सा काम करती हूँ ताकि और भी काम कर लूँ। तो अलमीरा मैंने कल साफ़ कर ली और बर्तन मैं आज साफ़ करूँगी। और यहाँ मेरे हस्बैंड बच्चों की बोतल भर रहे थे तो उनसे पानी गिर गया। मैंने कहा भी वाइपर में मार दूँगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम बनाओ, मैं साफ़ कर देता हूँ। सुबह बहुत काम हो जाता है और किचन में इतनी गर्मी रहती है कि मॉर्निंग में जितना काम हो जाए बस हो जाए, फिर तो काम करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे अपना टेबल फ़ैन लगा रखा है जिससे थोड़ी बहुत हवा मिलती रहती है और उसको थोड़ा सा तिरछा करके रखना पड़ता है कि हवा बस गैस तक ना जाए, नहीं तो फिर गैस में आंच नहीं लगती है, फिर खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती है। बस यहाँ मेरी पूड़ियाँ तैयार हैं। फटाफट मैं बच्चों का अपना लंच तैयार करूँगी। अब ये सैंडविच के लिए मैंने ब्रेड मंगाई थी, तो ये फ्रिज से निकाल कर ब्रेड ले आए हैं। बस पूड़ियाँ निकालने के बाद मैं सैंडविच तैयार करके बच्चों को एक एक सैंडविच दूँगी। फ्रेंड्स, ये मेरा पहला ब्लॉग है, अगर कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। ये मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कैमरा फेस करने का। मैं बस ट्राई कर रही हूँ, एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। पूड़ियाँ मेरी बन चुकी हैं। अब मैं सैंडविच फटाफट सेक लूँगी और बच्चों को हल्का सा नाश्ता करा के मैं स्कूल भेजूँगी, क्योंकि बच्चे मेरे 2:30 बज जाता है, उनको वापस आने में काफ़ी लंबा समय हो जाता है। वैसे तो बच्चे खाना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन मैं उनको खिला के भेजूँगी, क्योंकि छोटी बेटी मेरी काफ़ी समय से बीमार थी, उसको मेडिसिन भी लेनी है, तो उसको कुछ नाश्ता हल्का सा करा के मैं भेजूँगी। यहाँ मैं बच्चों का टिफ़िन साफ़ करके उनका लंच पैक कर दूँगी, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी स्कूल जाना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम है, लेकिन फिर भी उनको पहला दिन है, बड़ा एक्साइटमेंट है स्कूल का। तो फटाफट तैयार हो गए हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स नैपकिन मेरे ख़त्म हो गए हैं,
बाहर निकले रखे रहते हैं, लेकिन स्टॉक में जो रखा रहता है मैं वहाँ से अब निकालने गई थी। बस मेरे किचन में एक विंडो है जिससे मेरे बच्चों का कमरा बिल्कुल क्लियर विजिबल होता है। बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं यहाँ से मैं देखती रहती हूँ। किस टाइम बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, किस टाइम वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मेरी नज़र हमेशा बच्चों पे रहती है। तो मेरे घर का ये बहुत इम्पॉर्टेंट विंडो है। इस विंडो से हमेशा मैं अपने बच्चों पे नज़र रखती हूँ और इस विंडो से गेट तक दिखाई देता है। गेट पे भी अगर कोई होता है तो मुझे पता चल जाता है। मैं यहाँ लंच पैक करके फटाफट बच्चों को दूँगी। फ्रेंड्स, जिस घर में बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं तो मुझे लगता है शायद सभी के घर में इस तरीके की भाग दौड़ मस्ती है मॉर्निंग में। दोनों बच्चों का मैंने लंच पैक कर दिया और इसी विंडो से मैं उनको पहुंचा देती हूँ और दोनों अपना अपना लंच उठा लेते हैं। ये मैंने पूड़ी का निकला ही हुआ हल्का सा घी लगाया है, तवे को हल्का चिकना किया है क्योंकि तवा धुला हुआ था तो उसमें ब्रेड चिपकने का डर रहता है, तो इसलिए मैंने हल्का सा उसे चिकना कर लिया। और मैं वही पनीर का जो मैंने बनाया था इसे भर कर उनके लिए सैंडविच तैयार कर दूंगी। हल्का सा ऑनियन लगाया है मैंने और हल्की सी एक चीज़ की स्लाइस मैंने रख दी है क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है चीज़ की। वो एक्चुअली अभी भी उन्होंने फरमाइश की मम्मी चीज़ भी लगा देना, सो मैं चीज़ लेने फ्रिज तक गई थी। ये मेरी छोटी बेटी विंडो से कह रही है कि मम्मी चीज़ ज़रूर लगा देना, जबकि देख रही है कि मैं चीज़ को अनरैप कर रही हूँ। बस यहाँ का काम हो गया और सैंडविच सेकते सेकते मैं थोड़ा बहुत किचन का जो फैला हुआ है पूरा समेटने का काम करती हूँ। एक तरफ सैंडविच भी सेकती रहेगी और दूसरी तरफ मेरा ये भी होता रहेगा। हाँ, ये मेरे हस्बैंड आए हैं क्योंकि बड़ी बेटी का दूध में ज़रा सी भी अगर मलाई पहुँच जाती है तो वो नहीं पीती है, तो वही उसको वापस से दोबारा सा उसको छान के फिर दिया गया है। ये उनकी सैंडविच भी तैयार हो गई। बस मैं इसी विंडो से पार्सल कर देती हूँ। ये विंडो मेरे लिए बहुत बहुत मेरे घर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बस मैं यहाँ पूरा गैस साफ़ कर लूँगी जो भी फैला हुआ है, नहीं तो चींटियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं।
सारा सामान बस जगह पे रख के मैं भी अब उनको, क्योंकि बच्चे बस जा रहे हैं, तो मैं भी अब उनको बाय करने के लिए बाहर तक जाऊंगी। सुबह सुबह कितना सामान फैल जाता है, लेकिन अच्छा लगता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो मॉर्निंग में बहुत हेल्प मिल जाती है कि सारा काम, लगभग आधा काम निपट जाता है घर का। बस मैंने इस तरीके से पूरा प्लेटफॉर्म साफ़ कर दिया है। अब मैं अपनी ग्रीन टी, जो मॉर्निंग में मैं अक्सर लेती हूँ, बस मैं अपना ग्रीन टी लूँगी। ये पानी यहाँ पे केटली में मैंने गरम किया था, कुछ ज़्यादा ही गरम हुआ तो मैं इसको हिलाकर थोड़ा ठंडा कर रही हूँ। अब सुबह से मैं 5 बजे उठी थी और पूरा थक गई हूँ। थोड़ी देर बैठ के बस ग्रीन टी अपना इंजॉय करूँगी और बच्चों को मैं बाय बोलूँगी। ये मेरी छोटी बेटी बिल्कुल रेडी होके खड़ी है, इन्हें बहुत जल्दी है स्कूल जाने की। पाँच 10 मिनट पहले ही बैग टांग के बिल्कुल खड़ी हो गई, और बैग इतना हैवी हो रखा है, पता नहीं टाइम टेबल लगाया है ठीक से कि नहीं लगाया है। ये इस समय मेरी बड़ी बेटी स्कूटी सीख रही है, जो बिल्कुल तैयार हैं जाने के लिए। तो हस्बैंड मेरे यहाँ वाइपर मार रहे हैं। और फ्रेंड्स, बहुत सारे बर्तन फैल गए थे क्योंकि नीचे की वार्डरोब मैंने साफ़ करी है। चूहे और कॉकरोच ने काफ़ी गंदगी फैला दी थी, सो वो साफ़ किया है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं नहाकर आ गई हूँ। अब मैं भगवान की पूजा करूँगी, और ये रहे इतने सारे बर्तन। सो फ्रेंड्स, यही रहा आज का ब्लॉग। टिल देन, बाय बाय।